सैयदा, सुभान अल्लाह, ये शान सैयदा है। बस एक जुमला सुन ले। बीबी के दरवाजे पर, बस यही मसाइब है, ज्यादा मसाइब वो पढ़ लेंगे, मैं 2 जुमले पढ़ देता। बीबी के दरवाजे पर एक साइल आया, खाली तो कोई नहीं गया, साइल आया, सवाल किया, देखा कि बीबी के घर में कुछ नहीं, बीबी के घर में कुछ नहीं, और इत्तेफाक से दरवाजे पे सलमान बैठे थे। बीबी ने अपनी चादर, जज्बुल कलूब अहले सुन्नत की किताब है, ईरान से छपी है, उसमें ये वाक़या अहले सुन्नत ने लिखा है। अगर बयान करने के काबिल ना होता तो मैं ना बयान करता। उसने ये लिखा है कि बीबी ने अपनी चादर सलमान को दी, तो ये बेच दे मेरी चादर, मैंने पढ़ दिया, तुम्हें सुन लिया, मेरी चादर बाजार में बेच दे, और जो पैसे मिले ना इसकी हाजत पूरी कर। और सलमान फारसी के कंधे पर है या हाथ पर है वो चादर है, बाजार में जा रहा है, इतनी जुर्रत नहीं कि किसी से ये कहे कि मैं फातिमा की चादर बेच रहा हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये जुर्रत नहीं कि कैसे कहूं, हुक्म भी टाल नहीं सकता था, मखदूमा का हुक्म था कि बेच दे, किसी से कहा नहीं। ये जा रहा है कि अचानक एक यहूदी के घर के सामने से गुजरा ना जनाब सलमान फारसी, यहूदी निकला, यहूदी ने चादर देखा, देखने के बाद कहता है सलमान ये चादर कैसी है? कहा ये दुख्तर रसूल की चादर है, बेचना चाहता हूं, लेनी है। वो कहता है कि ये फैसला तो बाद में करूंगा, अगर हो सके तो मेरे साथ अंदर आ, मैंने तौरात खोल के देखना है इस चादर के बाद, चादर को मैं देखूंगा। अजरुकुम अल्लाह, बस आंसू आके मेरी मजलिस हो। कहा मैं चादर के, उसने तौरात खोली, यहूदी था, तौरात खोली, उसमें देखा, कहा ये सैयदा की चादर है, कहा मैं इसे लूंगा, खरीदूंगा। कहा फिर पैसे दे चादर ने, उसने कहा नहीं, यहां नहीं, जहां आपके रसूल बैठे हैं ना वहां मुझे ले चल, दरबार में ले चल, वहां मैं पैसे दूंगा। अब जब दरबार में आया ना यहूदी, चादर बीबी की सलमान फारसी के पास है, एक जुमला मैंने कहना जिस पर गिरिया हो जाएगा बहुत ज्यादा। हजूर को देखकर आते ही चादर की तौरात के जरिए तारीफ बयान करने के बाद कहा मुझे कलमा पढ़ा। मैंने जो देखा तौरात में वो हुई, आप नबी हैं, सच्चे रसूल हैं, आप मुझे कलमा पढ़ाए। अब जब उसने कलमा पढ़ लिया ना, पढ़ने के बाद फिर दोहराया हजरत सलमान ने कि कलमा तो पढ़ लिया है, पैसे दे चादर ले लेंगे, फिर चादर ले ली चादर। अब यहूदी रो पड़ा, कहा जब यहूदी था उस वक्त मैंने चादर को हाथ नहीं लगाया, मैंने मसाइब तो पढ़ दिया, यानी से ज्यादा क्या है। कहा जब यहूदी था तब मैंने चादर को हाथ नहीं लगाया, अब तो मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब जितनी कीमत है, जितने पैसे हैं वो भी ले ले और चादर भी सैयदा तक पहुंचा दे। मैं कहता हूँ सैयदा तेरी चादर का एहतराम करने वाले तो गैर मुस्लिम भी निकल आए। हाय जो सानिया ज़हरा थी, जो तेरी बेटी थी, उसके सर से चादर खींचते रहे और रो रो के कहती रही, ईसाइयों ने, यहूदियों ने तो एहतराम कर लिया, चादर को पहचान लिया, लेकिन नहीं पहचाना तो कलमा पढ़ने वालों ने नहीं ना पहचाना।
उसने पैसे भी दिए, चादर का एहतराम किया, लेकिन ये चादर ओढ़ कर जब यही दरबार में गई है, बस एक जुमला मैं कहना चाह रहा हूँ, यही दरबार में गई है तो कहा जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो पहचान ले, अना फातिमा तो बिन्ता रसूलुल्लाह। यहूदी के पास सैयदा नहीं गई थी, चादर गई थी। दरबार में चादर नहीं, फातिमा आई, खुद चल के आई है। हक तो ये था ना कि बगैर पूछे के दे देते जो भी थी। आज के इस गए गुजरे दौर में कोई कत्ल भी हो जाए ना, कातल अपनी बहन को लेकर, बेटी को लेकर चले जाए ना, लोग कत्ल छोड़ देते हैं। ये बेटी सबकी सांझी है। इख्तियार जो था तेरी नजर में नहीं भी बनता था, नबी की बेटी समझ के दे देता, लेकिन देना तो एक तरफ है। फशक्कतन शक्कन, मैं मुझसे कह रहा हूँ, बीबी की तहरीर को फाड़ दिया, जमीन पे फेंक दिया, एक जुमला कहा, और तुम मुझे हक देते या ना देते, मुझे दुख ना होता, पर मेरे बाबा की तहरीर तो ना फाड़ते। आखिरी जुमला, मेरे बाबा की तहरीर ना फाड़ते। उठती बैठती सैयदा वापस आई। कतार बनी थी ना बनी हाशिम की बीबियों की, औरतों की। एक एक बीबी पूछती, फातिमा तुझे तेरे बाबा का हक मिल गया? इससे ज्यादा क्या मसाइल पड़, तुझे तेरे बाबा का हक मिल गया? बीबी ने किसी को जवाब नहीं दिया। जब दरवाजे पर पहुंची ना, वहां खड़ी है छोटी फातिमा, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। कहा अम्मा क्या हो गया? अम्मा तेरी कमर झुक गई, अम्मा तेरे बाल सफेद हो गए।